एक लड़की जिसे आज से 2.5 वर्ष पूर्व एक लड़के से प्रेम होता है। प्रेम के बाद शारीरिक संबंध भी बनता है। लड़की गर्भवती हो जाती है और उसके बाद वो प्रेमी उससे ब्याह करने से इनकार कर देता है और उसे ये कहकर उसका अबॉर्शन करवा देता है कि अबॉर्शन करवाने के बाद वो उससे विवाह करेगा। इसी बीच लड़की के माता पिता को भी जानकारी मिलती है और वो लड़की का विवाह किसी अन्य जगह कर देता है, लेकिन लड़का उस लड़की को दबाव में लेकर के पुनः उसका वो विवाह तोड़वाता है, ये कह करके कि वो लड़की से विवाह करेगा। उसके बाद गर्भपात करवाता है, उसके बाद फिर लड़की को सड़क पर लाकर छोड़ देता है। वो लड़की आज हमारे साथ मौजूद है। ये मामला दरभंगा ही नहीं, पटना उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। पूरे मामले अभी तक इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुआ, गंभीर धारा में एफआईआर दर्ज है, जिसमें 10 वर्ष से अधिक की सजा, यूं कह लीजिए कि बीएनएस की धारा 64, 81 और 89 के तहत मामला दर्ज होने के बाद भी थाना प्रभारी ने गिरफ्तारी करने की कोशिश नहीं किया और ना ही लड़का गिरफ्तार हुआ। लड़की हमारे साथ मौजूद है। ये कौन लड़का था, कैसे आपके साथ वो प्रेम हुआ और क्या हुआ फिर उसके बाद? वो रामभद्रपुर गांव का लड़का था। उसका नाम चंदन कुमार शाह है। उसके पिताजी का नाम छोटे शाह है। उसके बड़े भाई का नाम बैजनाथ शाह है। उसका दुकान सुरहा चट्टी पर है। क्या क्या कहा, कैसे प्यार हुआ वो बताइए। ये मांग में सिंदूर और फिर ये सब कहाँ हुआ? कोई मंदिर में हुआ या बंद कमरे में हुआ? बंद कमरे में हुआ। बंद कमरा किसका था, लड़का का था या आपका था? उसके घर पर। अच्छा, ये जो प्यार हुआ ये कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ? स्कूल जाने के क्रम में कि कैसे हुआ ये सब? कब मिले, पहली बार कैसे मिले आप उससे? वो लड़का पहली बार मुझे होटल में मिला था। बोला पहले घूमता फिरता मेरे साथ, फिर होटल में लेके गया। मैंने मना किया कि अभी हम शारीरिक संबंध वगैरह नहीं मनाएंगे, फिर भी वो जबरदस्ती मनाया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही कितने दिनों के बाद शारीरिक संबंध आप लोग मनाए? प्रेम के कितने दिनों के बाद? प्रेम के 6 महीना के बाद। 6 महीना के बाद। क्या उसको मालूम था कि आप दूसरे जात से आती है, दूसरे जात से है उसके बाद भी? हाँ, उसे मालूम था मेरे हर चीज के बारे में कि मैं दूसरे कास्ट से हूँ। हमारा उसका गांव रामभद्रपुर में है। तो क्या आपने कभी उसको कहा कि हमसे विवाह करो या फिर इस तरह की बातें? हाँ, मैंने उसे कहा कि हम शादी करेंगे। वो भी बोला हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुमको कभी धोखा नहीं देंगे, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। फिर ये सब बात बोल करके वो मेरे साथ रिश्ते में बंध गया। कितने दिनों तक रिश्ता में रहे? वो लगातार अक्सर ही रिश्ते में रहा। बस जब से केस हुआ है तब से वो मुझसे बात विचार नहीं किया। लास्ट बात कब हुई? 5 महीना पहले, 6 महीना पहले, कब? और 19/9/2024 को वो लास्ट मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया अपने घर पर। और उसके बाद उसके भाई भाभी ने भी हम लोगों को देख लिया। मैं सारी रात उसी के घर पे रही और उसकी भाभी को फिर पता चल गया, क्योंकि 4 बजे सुबह में वो वहां से 4:30 या 5 बजे के लगभग में सुबह में वो लड़का मेरा हाथ पकड़ के हमको खींचते हुए सुरहा की ओर लेके आते हुए दरभंगा में मतलब लहरियासराय में ले जाके मुझे छोड़ दिया। वहां से बोला कि 2-3 दिन तुम कहीं पर एडजस्ट करो और उसके बाद हम तुमसे शादी कर लेंगे और लेके चले जाएंगे तुमसे हम दूर। हम अब हम तुम घर ही चले जाओ। हम अब घर नहीं जा सकते हम, क्योंकि सारी रात हम घर पे नहीं थे अपने। मेरे घर वालों को पता चल गया होगा, हम कैसे घर जाएं अब। चलो अब तुमको जहाँ ले जाना है तुम अपने साथ ले चलो, वरना हम नहीं जाएंगे। तुम्हारे भैया भाभी को भी नहीं था ना तब तक पता, अब तो वो खुद आंख से देख लिए ना। ये तो नहीं है कि अब ये भी इनकार करेंगे नहीं देखा, गाँव के कुछ लोग भी देख लिए। वो लड़का मुझे लहरियासराय में ले जाके छोड़ दिया। बोला कि मैं 2-3 दिन में रहने का व्यवस्था करके तुमको ले जाऊंगा, तुम 2-4 दिन कहीं पर एडजस्ट करो। मुझे ये फिर आपके जो लड़का छोड़ दिया तो फिर आपके माता पिता को जानकारी हुई थी, विवाह आपका करवा दिया? कहाँ मतलब विवाह हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? विवाह उससे पहले हो चुका। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, इसमें जनवरी 2024 में हमको पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद मेरा शादी वादी जब देखा हुआ 25 तारीख को मैं देखा सुनी हुआ, तब तक हमको नहीं मालूम था कि हम प्रेग्नेंट है। 15 जनवरी को हमको पता चला कि हम प्रेग्नेंट है। उस लड़के को मैं बताई कि देखो चंदन, मेरा अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तो तुम मुझसे शादी कर लो। अब ऐसे रिश्ते में तो मैं कहीं रुक भी नहीं सकती, कहीं और शादी भी नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूँ। वो लड़का मुझ पर दबाव बनाने लगा, जहाँ तुम्हारे माता पिता लड़का देख रहे तुम शादी कर लो। निकले मैं कैसे शादी कर लूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो बोला नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी फैमिली नहीं मान रही है। वो तुम नहीं मान रही तो हम क्या करें, बताओ ना हम इस बच्चे का क्या करें। तो बोला लड़का तुम इस बच्चे को गिरा दो और तुम शादी कर लो। हम बोले नहीं, हम शादी तो नहीं करेंगे, कि तुम इस बच्चे को गिरा दो उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हम बोले नहीं, हम ये भी नहीं करेंगे, हम पहले तुम मुझसे शादी करो, हम बच्चे को नहीं गिराएंगे। क्यों गिराए हम अपने बच्चे को? शादी आपकी हुई? हाँ। फिर उसके बाद वो लड़का मुझसे शादी नहीं किया, मजबूरन बस मुझे धमकी देने लगा कि तुम नहीं की शादी तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे मेरा
तुम्हारा वीडियो है मेरे पास, मैं वायरल कर दूंगा, तुमको शादी करना पड़ेगा, मुझे दबाव दे के मजबूरी में। शादी आपकी हुई, ये घर परिवार के सहयोग से हुई, ये कैसे हुई? हाँ, घर परिवार के सहयोग से मेरी शादी। कितने दिनों तक आप वहाँ ससुराल में रहे? मेरी शादी 5 फरवरी को हुई। अब 12 फरवरी को मैं वापस अपने घर वापस आ गई। मतलब 6 दिन बाद आप वापस आ गए? वापस आ गए हम, क्योंकि फिर कैसे वापस आ गए? किसी ने बुलाया या खुद आ गए? नहीं, उस लड़के को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को हमें उल्टी वगैरह होने लगा। उस लड़के को जिससे विवाह हुआ उसको मालूम चला? हाँ, और उसके साथ मेरा कोई शारीरिक संबंध वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़के को डाउट हो गया कि हम प्रेग्नेंट है, फिर वो किट वगैरह मंगा के चेक वगैरह करवाए, उससे सब कुछ क्लियर हो गया कि हम प्रेग्नेंट है। फिर मेरे माता पिता को बुलवा के मेरी शादी वो तोड़वा के कोर्ट से, हाजीपुर कोर्ट से, और फिर हम अपने घर दरभंगा आ गए। उसके बाद हम उसके घर, मैं और मेरी माँ उसके दुकान पे गए। किसके दुकान पे गए? चंदन कुमार शाह के दुकान पे गए। उसका भाई चंदन कुमार शाह और बैजनाथ शाह दोनों था दुकान पर। मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, देखिए मेरी शादी भी हुई, शादी भी टूट गई, क्योंकि भाई को मैं बता रखी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं शादी नहीं करूँ। मजबूरन बस वो मेरी शादी भी करवा दिया और शादी टूट भी आई। ये भी कहा वो ऊपर से कि अगर शादी टूट भी जाएगा तो मैं तुम्हें रखूंगा, तुम शादी करूंगा। अब बताइए, टूट गया, अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अबॉर्शन लड़का ही करवाया? जी हाँ, मेरा फिर उसके बाद मैं बोली कि आप मुझे रखिए, आप मेरा बच्चा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसी स्थिति में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो फिर वो बोले, दोनों मिलके बोले कि तुम एबॉर्शन करवा लो, हम नहीं जानते हैं तुमको, तुम कौन हो, क्या हो, अब हम नहीं रखेंगे तुमसे, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसका नाम चंदन कुमार शाह था, उसके पिताजी का नाम छोटे शाह था, उसके बड़े भाई का नाम बैजनाथ शाह। उसका घर रामभद्रपुर है, उसका दुकान सोने चांदी का दुकान है, स्वर्ण भवन ज्वेलर्स, सुराह चट्टी पर है। मुझसे वो लड़का 2-3 साल पहले से प्रेम प्रसंग था। फिर कुछ 6 महीने बाद लगभग शारीरिक संबंध वगैरह बनाने लगा, और उसके बाद फिर मुझे बंद कमरे में मांग में सिंदूर डाला, गले में मंगलसूत्र डाला, उसके बाद शारीरिक संबंध वगैरह सब बनाने लगा। और फिर बोले हम कि उसके बाद हम ऐसे ही बनाते रहा वो लगातार, फिर हम प्रेग्नेंट हो गए। शादी की बात नहीं चली? नहीं, शादी वो ऐसे ही बस मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाल दिया, और वो हम बोलते रहे कि हम शादी कर लो, उसके बाद हम ये सब करेंगे। फिर भी वो लड़का नहीं माना। ये सब करके फिर क्या हुआ? प्रेग्नेंट हो गई तो फिर प्रेग्नेंट हो गए। फिर हम उस लड़के को बोले अब हम गर्भवती हो गए हैं, अब तो तुम हमसे शादी करो, तुम बोले थे ना कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुमको धोखा नहीं देंगे, तो अब हमसे शादी करो। फिर भी वो लड़का अब मना करने लगा, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम अपनी शादी कहीं और कर लो। फिर मेरे माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हम प्रेग्नेंट है, और मेरे माता पिता ने मेरी शादी किसी लड़का ढूंढकर दूसरे जगह कर दिया मंदिर से। और फिर वहां पर उन लड़के वालों को पता चल गया कि हम प्रेग्नेंट है, मुझे उल्टी वगैरह आने लगा। फिर मेरा डाइवोर्स हो गया। उसके 5 दिन के बाद ही उस लड़के के साथ कोई शारीरिक संबंध वगैरह भी नहीं आया। फिर हम वापस अपने घर आ गए। फिर उसके पास दोबारा गए, उसके दुकान पर, मैं और मेरी माँ। किसके दुकान पर? चंदन कुमार शाह के दुकान पे गए, मैं और मेरी माँ की, अब बताओ हम क्या करें, तुम बोले थे ना अगर तुम्हारा शादी टूट जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, फिर भी हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारी जिंदगी संवारेंगे, अब बताओ हम क्या करें। फिर वो लड़का बोला तुम गर्भपात करवा लो, कि फिर हम तुमसे शादी कर लेंगे, तुम्हारे साथ रहने लगेंगे, अभी तुम गर्भपात करा लो, क्योंकि अभी हमारी दुनिया की नजर में शादी नहीं हुई, हम छिपके शादी किए थे ना, इसलिए तुम गर्भपात करवा लो, इससे हमारी फैमिली की बहुत बदनामी होगी। पर वो मुझे बहला फुसला के वो लड़का, मैं मना की, फिर भी जबरदस्ती वो लड़का हमसे मेरा गर्भपात करवा दिया। उसके बाद फिर से वो शारीरिक संबंध वगैरह बनाने लगा, अब छोड़ दिया उसके पर। फिर वो लड़का अपना शादी की तैयारी करने लगा, उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता जोड़ दिए, फिर वो शादी करने को हुआ। फिर हम उस पे केस वगैरह सब किए। गिरफ्तारी हुई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुआ, वो लड़का भाग गया था यहाँ से, पता नहीं, मुझे अकेला छोड़कर, मेरे साथ वो गया और उसके बाद मुझे सिमरिया में अकेला छोड़ के वो लड़का मुझे वहाँ से छोड़कर चला गया। कौन है लड़का, क्या नाम है उसका? उसका नाम चंदन कुमार शाह है, छोटे शाह है, और उसके बड़े भाई का नाम बैजनाथ शाह है। कहाँ के रहने वाले हैं? रामभद्रपुर का है, और उसका दुकान सुराह चट्टी पर है। थाना पतोर। दुकान का नाम क्या है? स्वर्ण भवन ज्वेलर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।